हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी युवा। आज हम लाभानी चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को सॉल्व करेंगे जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपये है तथा इसका विक्रय मूल्य 1000 रुपये है, तो दुकानदार को कितने रुपए का लाभ हुआ। तो सबसे पहले हम क्रय मूल्य क्या होता है पहले ये जानना बहुत आवश्यक है। तो जब हम कोई चीज़ इसी मूल्य पर खरीदते हैं, जैसे हमने कोई चीज़ 100 रुपये में खरीदी, तो वह हमारे लिए क्रय मूल्य होगा क्योंकि हम उस वस्तु को खरीद रहे हैं। और यदि हम उसी चीज़ को 200 रुपये में बेच देते हैं तो वह हमारा विक्रय मूल्य बन जाता है। यदि हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो वह क्रय मूल्य होगा, और यदि हम वह चीज़ बेचते हैं तो वह हमारे लिए विक्रय मूल्य होगा। और यदि हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाएंगे तो हमें लाभ प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? लाभ प्राप्त होता है। तो आइए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। हमारा सवाल है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपये है तथा इसका विक्रय मूल्य 1000 रुपये है, तो दुकानदार को कितने रुपए का लाभ हुआ। तो लाभ निकालने के लिए हम सबसे पहले हमारा विक्रय मूल्य कितना है, हमारा विक्रय मूल्य है 1000 रुपये। हमारा क्रय मूल्य क्या है, हमारा क्रय मूल्य है 800 रुपये। तो हम हमारे विक्रय मूल्य में से यदि हम क्रय मूल्य घटाते हैं तो हमें कितना प्राप्त होगा, हमें 200 रुपये प्राप्त होंगे। तो हमें सवाल में यही पूछा है कि दुकानदार को कितने रुपए का लाभ हुआ। तो दुकानदार को कितने रुपए का लाभ हुआ, दुकानदार को 200 रुपये का लाभ हुआ। यदि हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दें तो हमें लाभ प्राप्त हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घड़ी को 200 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या है। तो इस सवाल में हमें घड़ी का क्रय मूल्य पूछा गया है। तो सबसे पहले क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, यह जानना आपको बहुत आवश्यक है। कितना होता है? क्रय मूल्य हमेशा 100% माना जाता है। और इस सवाल में हमें बोला गया है कि 200 रुपये में बेचने पर, तो हमें 200 रुपये विक्रय मूल्य दिया है, जिसे 200 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। यदि हम इस 100% में से 20% घटाएं तो हमें कितना प्राप्त होगा, हमें 80% प्राप्त हो जाएगा। और उसे हानि कितने प्रतिशत की हो रही है, उसे 20% की हानि हो रही है। मतलब यह वैल्यू जो 200 रुपये हमें दी है यह 80% है। 80% की वैल्यू हमें कितनी दी है, 80% की वैल्यू हमें दी है 200 रुपये। और हमें निकालना क्या है, हमें इसमें घड़ी का क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य हमेशा मैंने कितना माना है, हमेशा इसे हम 100% मानते हैं। तो हमें 100 की वैल्यू निकालना है। तो 100 गुणा 200 डिवाइड बाय 80। हम इसे सॉल्व कर लेंगे। ये जीरो से ये जीरो, 2 चौ 8 और 5 चौके 20। अब इसे आगे और सॉल्व करते हैं तो ये 50 से 2 बार में कट जाएगा 100, और 50 पंचे कितना होता है, तो 50 पंचे होता है 250, अर्थात 250। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर होगा। घड़ी का क्रय मूल्य 250 रुपये है। क्वेश्चन नंबर 3, एक साइकिल को 700 रुपये में बेचने पर 40% का लाभ होता है, तो साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा। जैसा कि मैंने आपको पिछले सवाल में बताया था कि क्रय मूल्य हमेशा हम कितना प्रतिशत मानते हैं, 100%। और हमें इस सवाल में क्या कहा गया, हमें 40% का लाभ हो रहा है। तो हम इस 40% को यदि 100% में जोड़ते हैं तो हमें टोटल 140% प्राप्त होते हैं। तो हमें 140% की वैल्यू कितनी दी है, 700 रुपये, क्योंकि वह 700 रुपये में से बेचकर 40% लाभ कमाता है। तो 140% की वैल्यू हमें कितनी दी है, 140% की वैल्यू हमें दी है 700 रुपये। कितनी दी है दोस्तों, तो 700 रुपये दी है। और हमें साइकिल का क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य हमेशा कितना प्रतिशत होता है, तो क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। तो 100 गुणा 700 डिवाइड बाय 140। इसे सॉल्व करते हैं तो ये जीरो से ये जीरो, और 14 पंचे 70। तो अब 100 गुणा 5 करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों, हमें प्राप्त होगा 500। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। साइकिल का क्रय मूल्य 500 रुपये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक कुर्सी का क्रय मूल्य 500 है। यदि दुकानदार को इसे बेचने समय 20% का लाभ होता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो हमें इसमें क्या दिया है, कुर्सी का क्रय मूल्य दिया हुआ है 500 रुपये, और इसमें यदि दुकानदार को बेचते समय 20% का लाभ होता है तो विक्रय मूल्य क्या है। इस सवाल में हमें विक्रय मूल्य नहीं दिया, हमें विक्रय मूल्य निकालना होगा।
तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है? उसे 20% का लाभ हो रहा है। और हम क्रय मूल्य कितना मानते हैं? हमेशा हम 100% क्रय मूल्य मानते हैं। यदि उसे 20% का लाभ हो रहा है तो हम क्रय मूल्य में 20% ऐड करेंगे तो हमें टोटल कितना मिल जाएगा? हमें टोटल मिल जाएगा 120%। 120%। तो 120% की वैल्यू हमें निकालना है। हमें क्रय मूल्य कितना दिया है? हमें क्रय मूल्य दिया है 100 रुपये। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 की वैल्यू हो जाएगी 500। और टोटल हमें वैल्यू निकालना किसकी है? विक्रय मूल्य, अर्थात 120% हमें निकालना है। तो 120 गुणा 500 डिवाइड बाय 100। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, और 120 पंचे हम सॉल्व करते हैं। तो 5 शून्यम 0, 5 दूनी 10 का 0, हासिल आई 1, 5 एकम 5 और 1 6। तो हमारा आंसर कितना होगा दोस्तों? 600। विक्रय मूल्य हमारा 600 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5, एक टेबल को 800 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य क्या है? तो एक टेबल को यदि 800 रुपये में एक व्यक्ति कोई बेच रहा है तो उसे 20% की हानि हो रही है। अर्थात यदि क्रय मूल्य 100 रुपये है तो उसे 20% की हानि हो रही है। अर्थात 20 रुपये की यदि हम हानि माने तो टोटल उसके पास कितना बच रहा है? 80। यदि क्रय मूल्य या क्रय मूल्य का प्रतिशत 100% है, यदि 20% की हानि हो रही है, यदि हम 20% क्रय मूल्य जो हमारा 100% हम माने हैं उसमें से घटाएं तो हमें 80% प्राप्त होता है। तो हमें 80% की वैल्यू दी है। कितनी दी है? 80% की वैल्यू हमें दी है 800 रुपये। 80 की वैल्यू 800, तो हमें क्या निकालना है? इसमें क्रय मूल्य निकालना होगा। तो क्रय मूल्य कितना है? 100% हम मानते हैं, तो 100 की वैल्यू हमें निकालना है। तो 100 गुणा 800 डिवाइड बाय 80। तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे। ये 0 से ये 0, और 8 दाम 80, और 100 दाम 1000। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 1000। 1000 हमारा क्रय मूल्य होगा।